पहली क्लास हुई थी जिसमें हम लोगों ने सेट के बारे में डिस्कस किया, रिप्रेजेंटेशन देखा था, क्या क्या होता है, किस तरीके से लिखते हैं, दो टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, और टाइप्स ऑफ सेट देखे थे। अगली क्लास में सबसेट, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। अच्छा पार्ट है, थोड़ा वो हमने अलग बनाया था क्योंकि उसमें काफी ज्यादा डिस्कशन था। उसके बाद हमने देखा था यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह और ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने यूनियन पढ़ लिया था और इंटरसेक्शन कर लिया था, यानी डिफरेंस भी कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, जो आगे यूज होते हैं, ठीक है। पहले हमने यूनियन पढ़ा था। यूनियन का मतलब क्या होता है? अगर ए यूनियन बी लिखा है, इसका मतलब क्या है भैया कि एक्स उसका एलिमेंट है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। यूनियन है तो और लगेगा एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ये यूनियन की डेफिनेशन थी। इसका मतलब है हमें ए और बी सभी एलिमेंट्स को ले लेने हैं साथ में, बस रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता, वो ध्यान रखना है। तो इसका पहला लॉक होता है ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, बात एक ही है। सिंपल सी बात है, हमें ऑर्डर वैसे भी मैटर नहीं करता है। कहने का मतलब है अगर ए की वैल्यू 1 2 3 दे रखी है, बी की वैल्यू 2 3 4 5 दे रखी है, तो ए यूनियन बी निकालोगे तो वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5। या आप बी यूनियन ए निकालोगे तो 2 3 4 5 और 1 और आ जाएगा। कहने का मतलब बस ऑर्डर ही चेंज हो गया, अंदर के एलिमेंट्स तो वही है, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1। तो ऑर्डर वैसे भी मैटर नहीं करता यार। सेट में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता, रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता, मीनिंगलेस होता है सेट में। तो आप देखोगे ना, ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, दोनों का मतलब एक ही है। इसको हम बोलते क्या है? ये कहलाता है अपना कम्यूटेटिव लॉ। ये पढ़ा होगा, ये नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है कहीं, कम्यूटेटिव लॉ। सेम चीज आपकी इंटरसेक्शन में होती है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, बात एक ही है। और इंटरसेक्शन का मतलब पता है आपको? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वो ए का भी हिस्सा होगा और बी का हिस्सा होगा। इसमें क्या है? वो ए में हो सकता है या बी में हो सकता है, हम ले लेते हैं। सेम एग्जांपल में आप देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, कितना आ जाएगा? ए और बी में कॉमन कितना है? 2, 3। वहीं पे आप बी इंटरसेक्शन ए निकालोगे तब भी कितना आएगा भैया? 2, 3। कोई दिक्कत है इतने में? आई होप इतना क्लियर है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी करो, बाद में किसी तीसरे से यूनियन लो, या ए यूनियन बी यूनियन सी करो। यानी आप ए और बी का यूनियन ले लो, बाद में किसी सी के साथ यूनियन लो, या पहले ए बी और सी का ले लो, बाद में ए के साथ यूनियन लो। 3 है तो किन्हीं 2 का पहले ले लो, बाद में तीसरे के साथ लो, कोई अंतर नहीं आता, आंसर सेम आता है यूनियन के केस में, ठीक है। एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। चाहे तो आप 3 सेट अपनी मर्जी से कोई ले लो, ठीक है, या बुक में हम कराएंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये एसोसिएटिव लॉ होता है। अगर आप चाहते हो एग्जाम्पल कराना तो ले लो यार कोई एक एग्जाम्पल। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी इसमें है, यूनियन में भी यही होता है, तो यूनियन में देख लेते हैं। ये पहला था, दूसरा इसमें क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करो, या ए इंटरसेक्शन बी पहले ले लो, बाद में सी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, रिजल्ट सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, हमने एक ए लिया है 1 2 3, बी लिया है 2 4 6, और हमने सी ले लिया है 4 5 6 7, ठीक है। पहले हम कर क्या रहे हैं? इंटरसेक्शन अगर प्रूफ करना है तो पहले किन्हीं 2 का इंटरसेक्शन ले लो। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए और बी में देखिए क्या कॉमन है? ए और बी में देखेंगे तो हमें 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल गया, ठीक है। 1 2 3 2 4 6, ठीक है। अब
इसका सी के साथ कॉमन लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हमने रैंडम लिया है एग्जाम्पल। अब हमें इसको देखना है, हमने ए और बी का कॉमन ले लिया, अब हम सिर्फ इसको सी से देखना है क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 5। हमने एग्जाम्पल लिया था, चाहे तो एक एग्जाम्पल डाल लो जो तीनों में कॉमन हो, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उल्टा चलते हैं, पहले हम बी और सी का देखते हैं, तो हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे पहले। जब बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखेंगे बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। क्या कॉमन है, 4 और 6, ठीक है। अब हम उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसका और इसका कॉमन देखेंगे, कुछ नहीं मिल रहा है, 5। तो आप देखो दोनों सेम आ रहा है, चाहे आप इस साइड से करो चाहे इस साइड से करो, रिजल्ट विल बी सेम। सेम एग्जांपल अगर हम यूनियन के केस में करते तो ए यूनियन बी पहले निकालते, ए और बी का यूनियन कितना आ जाता, 1 2 3, 2 लिख चुके हैं, 4 6, ठीक है। और सी हमारा है क्या, 4 5 6 7, ठीक है। अब हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स लिख देने एक बारी, 1 2 3 4 6, 4 हो चुका है, 5 नहीं हुआ है, 6 हो चुका है, 7 नहीं हुआ, खत्म कहानी। तो ए यूनियन बी फिर यूनियन सी लिया है, तो ये रिजल्ट आया है। अब हम देख लेते हैं जरा उल्टा करके, पहले बी और सी का यूनियन ले लेते, तो बी यूनियन सी कितना आता है, बी ये है सी ये है, 2 4 6, 4 ले चुके हैं, 5 और 7, कितनी वैल्यू आ जाती है, 2 4 6, 4 ले चुके हैं, 5 नहीं लिया है, 6 ले चुके हैं, 7 नहीं लिया, ठीक है। अब हमें ए के साथ, ए क्या है हमारा, ये वाला है, इसके साथ इसका यूनियन लेना, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो जाएगा। तो हमें इनके सारे एलिमेंट्स लिख देने एक बारी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1 2 3, 2 लिख चुके हैं, 4 5 6 7, ठीक है। अगर आप मैच करा लो 1 2 3 4 6 5 7, 1 2 3 4 5 6 7, बात है कि ऑर्डर का मैटर नहीं करता, आप एक आगे पीछे लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं है सेट में। तीसरा रूल क्या है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, बुक वगैरह में हमने अलजेब्रा में पढ़ा है कि 3 क्रॉस 5 प्लस 6, तो होता क्या था कि इस चीज का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, रिजल्ट कितना आता है, 3 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 6, यही तो होता है, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं यार, वही काम यहाँ पे हो रहा है, वही काम यहाँ पे भी करना है हमें, ठीक है। क्या हो जाएगा देख लेते हैं जरा। तो आप सोचो बस इस पूरे पार्ट का मल्टीप्लाई बी से भी होगा और सी से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, भूलोगे नहीं, यानी बी का सी से भी मल्टीप्लाई होगा इस पूरे पार्ट का, और फिर सी से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी ए यूनियन बी, बीच में ये साइन बच रहा है, ए यूनियन सी, ठीक है। समझ में आया, जैसे मल्टीप्लीकेशन था, सिंपल मल्टीप्लीकेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में जो साइन है वो एज इट इज रहेगा, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यही यहां पे क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अभी हमने यूनियन वाले में पढ़ा है, हम इंटरसेक्शन वाले में पढ़ रहे हैं, तो सेम इस पार्ट को उठा के बी से भी मल्टीप्लाई करा दो और सी से भी मल्टीप्लाई करा दो, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका, रिजल्ट आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यहाँ पे यूनियन का सिंबल था, अब इसको सी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए इंटरसेक्शन सी, रिजल्ट सेम आता है, ठीक है। इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। प्रूफ करना है तो प्रूफ देख लेते हैं जरा, एग्जाम्पल के लिए ए लिए ले रहे हैं कोई 1 2 3 4, बी लिए ले रहे हैं कोई 2 4 6 8, सी लिए ले रहे हैं कोई 2 4 5 6 7, ठीक है। हमने 3 सेट ले लिए,
पहले हम यूनियन का प्रूफ करते हैं। तो पहले हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने बी और सी का इंटरसेक्शन लिया है। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा, क्या कॉमन है, 2 4 6 कॉमन है। कितना कॉमन है, 2 4 6, ठीक है, कोई दिक्कत है इतने में। उसके बाद ए के साथ यूनियन ले लिया हमने इस सेट का, अब हमें इसके साथ यूनियन लेना है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा, तो ए के सारे एलिमेंट छाप दो पहले, तो वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4। इसमें देखेंगे 2 लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, बचा क्या 6। ये रिजल्ट आ रहा है। ये क्या आया है आपका, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड तो है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन लेना है सिंपली, तो कितना हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा, पहले ए के सारे छाप दो, 1 2 3 4। बी में कितना है, 2 4 हम लिख चुके हैं, बचा क्या 6 8। फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए यूनियन सी के बारे में, यानी हमें ए और सी का देखना है। तो पहले ए के सारे एलिमेंट छाप दो, 1 2 3 4। फिर देखते हैं 2 4 हम लिख चुके हैं, बचा क्या 5 6 7, बचा क्या 5 6 7। कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अभी हम ये वाला प्रूफ कर रहे हैं, 3rd नंबर वाला लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ किया, ये वैल्यू आई है। अब हम राइट साइड में देखते हैं। अब हमें इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी कितना है भैया, मेरे इनमें कॉमन देखो क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4 6 कॉमन है। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 2 3 4 और 6। जरा मैच करा लो, इसको मैच कराओगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। प्रूव हो रहा है कि ये चीज और ये चीज आपस में इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से आपको राइट हैंड साइड, इसके लिए आपको प्रूव करना है। सेम यही प्रोसेस है। किया क्या हमने, ABC 3 हमने रैंडमली कोई मान लिए, बाकी आप बुक वगैरह में सॉल्व करोगे सेम प्रोसेस सही रहा, यही रहता है। ABC हमने 3 सेट ले लिए। इसमें क्या था, पहले जो ब्रैकेट में उसको सॉल्व करते हैं, बॉडमास रूल, जिससे हमने अलजेब्रिक फंक्शंस को सॉल्व करते थे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रोसेस चलता है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करने होता है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन ले लिया, फिर उसको ए से यूनियन करा दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ए और बी का यूनियन अलग निकाल लिया, ए और सी का यूनियन अलग निकाल लिया, फिर उनका इंटरसेक्शन करा दिया, देखा दोनों सेम आ रहे हैं। सेम प्रोसेस यहाँ करना है। बी और सी का यूनियन लेना है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन लेके यूनियन ले लेना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। ये आपको ट्राई करना है, ये आपकी एक्सरसाइज के लिए एग्जाम्पल ये दे रखा है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अगला देखिए क्या है, 4th नंबर है। ए का अगर आप यूनियन लोगे फाई के साथ, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है ना, या फाई का यूनियन लोगे ए के साथ, किसी भी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी हमने पढ़ रखा है यूनियन में। क्या कह रहे हैं कि हमने कोई एक सेट लिया है 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा सेट क्या है, फाई एम्प्टी सेट होता है। अगर आप इन दोनों का यूनियन लोगे, यूनियन में होता क्या, सारे एलिमेंट लिखने होते हैं 1 2 3 4, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। वैसे भी एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, पढ़ा रखा है पहले से, तो आप देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार, वैल्यू क्या आ रही ए। तो इस सिचुएशन में वैल्यू क्या आएगी ए। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। उल्टा अगर हम सोचे, अगर हम ये कहते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात कर लें, भाई यूनियन की पढ़ रहे हैं तो इंटरसेक्शन की भी देखेंगे, दोनों एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं, रिलेट कर लेंगे, एक दूसरे से याद रहेंगे। आप सोचो इन दोनों में कॉमन क्या है, जिनमें कुछ कॉमन नहीं, भाई एम्प्टी कॉमन है, यानी क्या आ जाएगी वैल्यू 5। कॉमन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं, तो कॉमन क्या मिलेगा भाई। तो इस सिचुएशन में अगर आप चौथी प्रॉपर्टी लिखोगे, ए का इंटरसेक्शन 5 कराओगे, तो वैल्यू कितनी आती है 5। इसको इसमें आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। आइडेंटिटी लॉ होता क्या है, बेसिकली ऐसा ऑपरेशन जो आपको रिजल्ट वही दे दे, तो आइडेंटिटी आता है ना। यहां पे देखो रिजल्ट तो अलग आ रहा है ना, अगर ए आ जाता तो हम इसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। जैसे 5 का आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 5 में क्या मल्टीप्लाई कराएं कि आपको 5 ही मिले, तो 1 हो जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है।
समझ में आ रही? तो ये चीजें बेसिक है, पढ़ी होंगी आपने। तो यहाँ पे इसको कोई नाम नहीं देते हैं, लेकिन हाँ इस इधर वाले को हम आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, क्योंकि देखिए ऑपरेशन हमने कराया और रिजल्ट वही मिला, तो ये इस सेट के लिए क्या है, आइडेंटिटी है। बात समझ में आ रही? अगला देखिए क्या होता है, 5th नंबर क्या होता है। हमने 5 के साथ लिया था, आप ए का ए से यूनियन करा दो, उसी के साथ यूनियन लोगे। अभी हमने कोई एग्जांपल लिया था, आप सोचो कोई अंतर आएगा? हमें एक ही सारे एलिमेंट लेने, यूनियन करोगे, डबल डबल लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, तो ए रिजल्ट ही मिलेगा। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। नाम में देखो कंफ्यूजन हो सकता है कि बच्चों को। आइडेंटिटी का मतलब होता है रिजल्ट में आपको वही मिलेगा, ठीक है, बट ऑपरेशन किसी और के साथ कराना होता है। यहां देखिए ए को किसी और के साथ ऑपरेशन कराते हैं तो रिजल्ट आपको वही मिलना चाहिए, तो आइडेंटिटी होती है। तो ये जो है इसकी आइडेंटिटी है, लेकिन आइडेम्पोटेंट में हमेशा उसको उसी के साथ परफॉर्म कराते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। जब दो ऑपरेशन एक ही सेट से करा रहे हैं तो रिजल्ट में क्या आ रहा है वो देखते हैं हम। तो अगर आप ए का ए से ही कराओगे तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ होता है, लेकिन ए का किसी और से कराओगे और वही सेट मिल जाए तो ये आइडेंटिटी लॉ होती है, ठीक है। तो सेम यहां पे देख लो क्या हो जाएगा, 5th वाला, ए का इंटरसेक्शन ए कराओगे तो आपको ए ही मिलेगा, ये भी आइडेम्पोटेंट लॉ होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक ही सेट से करा रहे हो, रिजल्ट भी यही मिल रहा है, तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ होता है। आप उसका उसी से ऑपरेशन कराओ तो क्या रिजल्ट आता है। 6th देख लीजिए जरा क्या होता है। ए का अगर आप यूनियन लोगे यूनिवर्स के साथ, ये यूनिवर्स थोड़ा ऐसे बनाया दे रहे हैं, ये यूनिवर्स है, ठीक है, दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन ये बड़ा यू है और ये यूनियन है, हम लिखे दे रहे हैं, ये यूनियन है और ये क्या है, यूनिवर्स। आप सोचो प्रैक्टिकली जो एग्जांपल हमने कराया था, आपका पूरा स्कूल यूनिवर्स है और आपकी क्लास के साथ अगर हम यूनियन लेंगे तो कुछ आएगा, वही स्कूल मिलेगा ना, कोई अलग तो मिल नहीं जाएगा। भाई सोचो आपका स्कूल पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, उसमें कई सारी क्लास थी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो सोचो यूनियन अगर हम ले रहे हैं ए के साथ तो वही तो मिलेगा, पूरा पूरा यूनिवर्स ही मिल जाएगा। तो कोई चेंजमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा, यूनिवर्स मिल जाएगा पूरा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यूनिवर्स आ जाएगा। ये यूनिवर्स है, इसको बोलते भी यूनिवर्सल लॉ, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। लेकिन अगर इसमें करके देखो 6th नंबर, अगर हम यूनिवर्स के साथ इंटरसेक्शन ले लें ए का, आप सोचो इसका ये सब हटा दो, इसका और इसका कॉमन पार्ट क्या आएगा, पूरा पूरा सेट ही आएगा ना। सोचो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, यही वाला रीजन आएगा पूरा, तो वहां आपका क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉ हैं जो आपको याद रखने हैं। बेसिकली याद ज्यादातर यूज ये 3 होने वाले हैं, कहीं कहीं पे ये यूज हो सकता है, अदरवाइज आपको ये 3 ज्यादा फोकस करने जो यूज होंगे आपके, ठीक है। तो दोनों आप साइड बाय साइड नोट करोगे तो कंपैरिजन रहेगा, रिलेट करके याद कर पाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए।